नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी जो सिलसिला चल रही है जिलेवार में पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्यटन व प्रमुख स्थल। तो ये हमारी तीसरी कड़ी है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने कांकेर जिला कवर कर लिया है, साथ ही साथ हम लोगों ने कोंडागांव जिला कवर कर लिया है। ये आज का हमारा तीसरा जिला जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, है ना। तो बस्तर संभाग पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, बीजापुर जिला। चलिए आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। बीजापुर जिला में कौन कौन से पर्यटन स्थल है और प्रमुख चर्चित स्थल है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसके बारे में, पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से पर्वत है दोस्तों, यहाँ 3 पर्वत के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से, एक है अलबका पहाड़ी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा अलबका पहाड़ी कहां है, तो अलबका पहाड़ी कहां है दोस्तों, बीजापुर जिला में स्थित है ना। अलबामा पहाड़ी कहां है, बीजापुर जिला में स्थित है। और तीसरा है उसूर पहाड़ी। तो दोस्तों मैंने क्या क्या बताया, मैंने अलबका, अलबामा और उसूर पहाड़ी बताया। तो याद रखना दोस्तों, ये तीनों पहाड़ी कहां है, बीजापुर जिला में स्थित है। कौन से जिला में, बीजापुर जिला में स्थित है। कौन कौन सा, अलबका, अलबामा और ये उसूर पहाड़ी, ठीक है। अगला चलते हैं, जलप्रपात की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे जलप्रपात है जो मनोरम दृश्य बनाते हैं, है ना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले याद रखना है बोगतुंग जलप्रपात। दोस्तों इसकी खासियत क्या है, यह बोगतुंग नदी पर स्थित है। तो याद रखना है बोगतुंग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बोगतुंग नदी पर स्थित है। दूसरा याद रखना है दोस्तों, लंकापल्ली। लंकापल्ली को 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है। तो याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात कहा जाता है, तो लंकापल्ली को कहा जाता है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला बात करते हैं, नीलम सरई जलप्रपात काफी मनोरम दृश्य बनाता है। नीलम सरई जलप्रपात काफी ऊंचाई से गिरने वाला ये बहुत ही अच्छा जलप्रपात है दोस्तों। अगला है नंबी जलप्रपात। तो अगला कौन सा है, नंबी जलप्रपात। तो ये बीजापुर में चाल जलप्रपात है, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखना है। कौन कौन सा बताया मैंने, तो मैंने बताया कौन सा, बोगतुंग जलप्रपात, लंकापल्ली जलप्रपात, नीलम सरई जलप्रपात और याद रखना है नंबी जलप्रपात। तो दोस्तों ये 4 जलप्रपात के बारे में बात किया, मैंने 3 पहाड़ी के बारे में बात किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। गुफाएं, यहाँ बहुत सारी गुफाएं, आप सभी को पता है दुर्गम पहाड़ियों से भरा ये बीजापुर जिला है। तो यहाँ काफी सारा पहाड़ ही है ना, काफी सारा पहाड़ भी है और गुफा भी स्थित है। तो ये गुफा के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा में लाना चाहूंगा। सबसे पहले बात करेंगे सकल नारायण गुफा। दोस्तों सकल नारायण गुफा जो कि गोवर्धन पर्वत में स्थित एक गुफा है, याद रखना, है ना। कौन से पर्वत पर है, गोवर्धन पर्वत, बीजापुर के गोवर्धन पर्वत में स्थित एक गुफा का नाम है सकल नारायण। दोस्तों ध्यान में रखना, है ना। ये गुड़ी पड़वा, है ना, गुड़ी पड़वा उगादि पर, गुड़ी पड़वा या उगादि पर जनता के लिए इस गुफा को क्या किया जाता है, खोला जाता है। और इसमें भगवान कृष्ण और शेषनाग की क्या है, मूर्ति स्थापित है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। तो याद रखना कौन सा, सकल नारायण गुफा। नाम से पता चल रहा है नारायण मतलब कृष्ण भगवान जी से संबंधित है, कृष्ण भगवान और शेषनाग की यह मूर्ति स्थापित है। दूसरा याद रखना कब ओपन किया जाता है, इसे कब खोला जाता है, तो याद रखना इसे गुड़ी पड़वा या उगादि के दिन जनता के लिए खोला जाता है। कौन से पर्वत पर है, तो गोवर्धन पर्वत पर है सकल नारायण गुफा। दोस्तों चलिए अगला बात करते हैं, दूसरी गुफा की बात करेंगे हम लोग। आवापल्ली गुफा कहां है, आपको पूछा जाएगा कौन सा, आवापल्ली गुफा कहां है, तो यह बीजापुर में स्थित है। नडापल्ली गुफा कहां है, तो भी बीजापुर में स्थित है। तीसरा चौथा बताएंगे क्या, है ना, लंकापल्ली गुफा कहां है, तो यह भी आपका बीजापुर में है। और याद रखना तुलार गुफा, दोस्तों याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण याद रखना एग्जाम दृष्टिकोण से, तुलार गुफा के बारे में याद रखना है ना। तुलार गुफा की खासियत क्या है, इस गुफा में क्या है, एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग पर हमेशा जल क्या रहता है ना, छत से, गुफा के छत से क्या रहता है, टपकते रहता है, गिरते रहता है। तो ये इस गुफा की क्या है, खासियत है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना है। तो कौन सा गुफा के बारे में बताया मैंने, तुलार गुफा। अगला है उसूर गुफा जो कि उसूर पहाड़ी पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखना। तो मैंने कौन कौन सा गुफा के नाम बताया, सकल नारायण गुफा, आवापल्ली गुफा, नडापल्ली गुफा, लंकापल्ली गुफा, ठीक है, तुलार गुफा और उसूर गुफा। तो याद रखना है ये 6 गुफा के नाम आपको, और सभी के सभी 6 गुफा कहां हैं, बीजापुर जिला में स्थित है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक बात करूंगा नेशनल पार्क का। तो
छत्तीसगढ़ का सबसे पहला नेशनल पार्क कहां है? तो याद रखना वो भी बीजापुर में है। नाम क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नाम क्या है दोस्तों इसका? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। आज के सेक्शन में पहला कमेंट मुझे बताएंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे, मैं जानना चाहता हूं कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं कौन से जिला में है? बीजापुर जिला में है। इसका कुल क्षेत्र कितना है? तो 2799 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसका कुल क्षेत्र कितना है? 2799 किलोमीटर है। जबकि अगर कोर एरिया की बात करेंगे तो कोर एरिया, कोर क्षेत्र कितना है इसका? 1258 किलोमीटर है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखना है। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर है इसका कोर क्षेत्र। तो अगर आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा तो ये है ना छत्तीसगढ़ का दूसरा क्या है? नेशनल पार्क है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं अगला बात करूंगा, है ना। यहां टाइगर रिजर्व भी स्थापित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इंद्रावती नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर कब जारी किया गया, है ना। बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया? तो 1983 में। और 2009 में क्या बनाया गया है? टाइगर रिजर्व यहां बनाया गया है। तो दोस्तों दूसरा कमेंट में मुझे बताइएगा, आज का दूसरा जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का दो प्रश्न मैंने आपको पूछ लिया दोस्तों। पहला प्रश्न मैंने बोला क्या है ना, इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ है? दूसरा प्रश्न है टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितने हैं? ठीक है, कौन कौन से जानवर है दोस्तों आप सभी को पता है। वन भैंसा है, बाघ है, तेंदुआ है, बारहसिंगा है। तो ये सब जानवर के बारे में आप सभी भली भांति है जो कि इंद्रावती नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसकी खासियत जो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से याद रखना, यहां एक गेम सेंचुरी है और उस गेम सेंचुरी का नाम है दोस्तों कुटरू गेम सेंचुरी। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। कुटरू गेम सेंचुरी कहां है, कौन से नेशनल पार्क में है? इंद्रावती नेशनल पार्क में। कौन से जिले में है? बीजापुर जिले में है। और दूसरा सबसे बड़ा याद रखना है, इसे वन भैंसा का क्या बोला जाता है? घर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है वन भैंसा का घर किसे कहते हैं? तो कुटरू गेम सेंचुरी को है ना वन भैंसा का घर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के आधार पर कौन से क्रम में है? ये दूसरे क्रम का नेशनल पार्क है। अब इसका नाम इंद्रावती क्यों पड़ा? तो दोस्तों ये है आपका क्या? नेशनल पार्क। और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम क्या रखा गया है? इंद्रावती नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं अभयारण्य की बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अभयारण्य की बात करते हैं। ठीक है, तो पामेड़ अभयारण्य सबसे पहले बात करेंगे। यहां दो अभयारण्य है। पहला अभयारण्य है क्या? पामेड़ अभयारण्य। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। याद रखना है कितने क्षेत्रफल पर है? तो 262 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है दोस्तों। ये थोड़ी सी विवादित बात है, कुछ किताबों में यही डाटा लिखा है क्या? 265 लिखा है, कुछ किताबों में 263 लिखा है। मैं गवर्नमेंट आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 262 वर्ग किलोमीटर है। बाकी आप समझदार हैं, आपको स्वविवेक से यहां पर कार्य करना होगा दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, ये पामेड़ अभयारण्य 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कितने पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से ये पामेड़ अभयारण्य क्या है? घिरा हुआ है। मैं पांचों पहाड़ियों के क्या कर देता हूं? नाम बता देता हूं। तो दोस्तों ध्यान में रखना है ना। एक है कोरा गुट्टा, एक का नाम क्या है दोस्तों? कोरा गुट्टा। एक पहाड़ी का नाम क्या है? कोरा गुट्टा पहाड़ी है। दूसरे पहाड़ी का नाम क्या है? बलराज गुट्टा। दूसरे पहाड़ी का नाम क्या है? बलराज गुट्टा पहाड़ी है। तीसरे पहाड़ी का नाम क्या है दोस्तों? डोली गुट्टा। तो याद रखना ये 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना। एक का नाम क्या है? एक का नाम है कोरा गुट्टा, दूसरा क्या है? बलराज गुट्टा, तीसरा क्या है? डोली गुट्टा, और चौथा दोस्तों मेटा गुंडम। चौथा क्या है? मेटा गुंडम है। और पांचवा है दोस्तों कोटापल्ली। पांचवा क्या है? कोटापल्ली है। तो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से पामेड़ जो अभयारण्य है वो 5 पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहां जानवर पाए जाते हैं आपके, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहां कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं?
ठीक है। तो यहाँ बाघ, तेंदुआ और नीलगाय जानवर पाए जाते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो पामेड़ अभ्यारण्य के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला अभ्यारण्य क्या है? भैरमगढ़। तो याद रखना दोस्तों, इसका भी स्थापना कब हुआ है? 1983 में हुआ है और क्षेत्रफल में कितना है? 139 वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। कौन कौन से प्रमुख जानवर पाए जाते हैं? तो बाघ, तेंदुआ, नीलगाय आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, है ना, इसी बीजापुर में भैरमगढ़ नामक एक स्थल है। कौन सा स्थल है? भैरमगढ़ नामक स्थल है ना, जहां पर दोस्तों एक मंदिर है, भैरम देव मंदिर। याद रखना है, जहां पर क्या है? एक मंदिर है, भैरम देव मंदिर। याद रखना है, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मंदिर अपने, है ना, ध्यान में रखिएगा, यह है ना शिव मंदिर है ना, और अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अर्धनारीश्वर शिव मंदिर है दोस्तों। तो याद रखना है, भैरमगढ़ में एक भैरम देव का मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और किसकी प्रतिमा है? अर्धनारीश्वर शिव जी की यहाँ प्रतिमा स्थापित है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं हम लोग क्या? प्रमुख स्थल के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहला स्थल की अगर मैं बात करता हूं, जैतापुर। तो दोस्तों याद रखना है ना, जैतापुर याद रखना है कौन से जिला में है ना, कौन से जिला में है? तो बीजापुर जिला में है। यहाँ एक मेला लगता है और जिस मेले का नाम है क्या? कोदई माता मेला। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा मेला है? कोदई माता मेला है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगला प्रमुख स्थल है क्या? चिकट राजदेव मंदिर। तो याद रखना है, चिकट राजदेव मंदिर है। तो ये चिकट राजदेव मंदिर की एक खासियत है दोस्तों। क्या खासियत है? सबसे पहली बात, इसकी पूजा कौन करते हैं? तो इसकी पूजा के लिए पेरमा पुजारी गायता के माध्यम से इनकी क्या की जाती है? आदिवासी परंपरा के अनुसार पेरमा पुजारी गायता के द्वारा इसकी क्या की जाती है? पूजा पाठ की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो चिकट राजदेव है, ये काष्ठ पर स्थापित किया गया एक देवता है। इसे ध्यान में रखिएगा, किस पर स्थापित किया गया है? काष्ठ पर स्थापित किया गया है। और चिकट राजदेव जहां स्थापित किया गया है, वहां प्रतिवर्ष मेला का भी आयोजन होता है दोस्तों। तो याद रखना है, मेला कब होता है? चैत्र नवरात्रि के पहले मंगलवार को क्या होता है? मेला का आयोजन होता है। कब होता है? चैत्र नवरात्रि के रामनवमी के बाद प्रथम मंगलवार को क्या होता है? यहां मेला का आयोजन लगता है। कहां लगता है? चिकट राजदेव में लगता है। चिकट राजदेव कहां है? तो चिकट राजदेव है आपका कहां? बीजापुर जिले में स्थित है दोस्तों। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक मैं प्रसिद्ध स्थल का नाम बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक प्रसिद्ध स्थल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, एक जगह है क्या? दोबे। याद रखना है आपको, दोबे एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। ये क्या है? एक बीजापुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसका नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? तो देखिए, ये जो दोबे गांव है, ये चारों तरफ मनोरम पहाड़ी नुमा संरचना से क्या है? घिरा हुआ है, इसीलिए इसे पत्थरों का गांव कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? पत्थरों का गांव कहते हैं। तो अगर आपको प्रश्न पूछेगा दोबे नामक पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है, तो यह है आपका कहां? बीजापुर जिले में स्थित है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण नाम बता देता हूं मैं, महादेव घाट का भी नाम याद रखेंगे दोस्तों। किसका नाम याद रखेंगे? महादेव घाट का भी नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। तो मैंने बोला एक स्थल क्या? दोबे, जिसे पत्थरों का गांव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहां चारों तरफ क्या है? पत्थरों का मनोरम सुंदर संरचना बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताया? महादेव घाट। तो जब भोपालपट्टनम मार्ग पर जाते हैं, उसूर से भोपालपट्टनम मार्ग, तो यहां क्या है? एक घाट है, किसकी भांति है ना? एक जैसे ये घाट है ना दोस्तों, घुमावदार घाटी है। इसी घाटी को घुमावदार घाटी है, इस बात को याद रखना है। और इसी घाटी पर है ना भगवान शिव का क्या है? मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। इसीलिए इस घाटी को क्या बोला जाता है? महादेव घाट कहा जाता है। कौन से जिले में है? तो बीजापुर जिले में है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए अगला बात करते हैं।
ठीक है। अगला बात करते हैं, ठीक है, पुजारी कांकेर। अगला प्रमुख स्थल क्या है? पुजारी कांकेर है। बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। आपको पूछा जाएगा पुजारी कांकेर कहां है, आपका एक बार में आंसर आना चाहिए क्या? बीजापुर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों, इसकी खासियत बताता हूं मैं। आज भी यहां पुजारी कांकेर में क्या होता है ना, पांडवों की क्या होती है? पूजा होती है। क्यों पूजा होती है दोस्तों? तो ऐसा ग्रामीणों का मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहां अपना अज्ञातवास बिताया था, यहां ठहरे हुए थे, है ना। इसीलिए इस पहाड़ का नाम क्या है? इस पहाड़ का नाम क्या है दोस्तों? पांडव पर्वत रखा गया। तो याद रखना है, अज्ञातवास इन्होंने यहां पांडवों ने क्या किया था? अज्ञातवास गुजारा था। कहां? पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? पुजारी कांकेर पर्वत पर। ध्यान में रखिएगा, इस स्थल का नाम है, ठीक है। और पांडव पर्वत क्यों नाम पड़ा है? तो पांडव यहां अज्ञातवास के दौरान ठहरे थे इसलिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही आपको याद रखना है, पांडवों के पांचों पांडवों का क्या है? यहां अलग अलग मंदिर स्थापित है। साथ ही साथ बता दूं मैं, है ना, पुजारी कांकेर के सरहद पर, पुजारी कांकेर के सरहद पर क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर का क्या है? एक मंदिर है। और इसमें प्रत्येक 2 साल में क्या लगता है? एक बार मेला का आयोजन होता है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक 2 साल में क्या होता है? एक बार मेला का आयोजन होता है। तो कौन कौन सा स्थल बताया मैंने? पुजारी कांकेर, इसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, ठीक है, तो याद रखना, पुजारी कांकेर पांडव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह मंदिर स्थापित है और मेला का भी आयोजन होता है। चलिए, यह है भद्रकाली बीजापुर। तो याद रखना है दोस्तों, भद्रकाली बीजापुर कहां स्थित है? तो गोदावरी और इंद्रावती नदी के संगम पर स्थित ये स्थल है। यहां काली माता का क्या है? भद्रकाली माता का क्या? भद्रकाली में क्या है? काली माता का मंदिर है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन यहां क्या होता है? मेला का आयोजन होता है दोस्तों। तो याद रखना है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा भद्रकाली में कब मेला का आयोजन होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बसंत पंचमी में होना चाहिए। दोस्तों, अगर जैसे ही गोदावरी का नाम आया, मुझे एक बात याद आ गया कि जो ये है ना, ये जो आपका क्या है? बीजापुर वाला क्षेत्र है, यहां पास क्या है? आपका भद्रकाली वाला क्षेत्र है। यहीं पर गोदावरी नदी में दोस्तों, गोदावरी नदी में छत्तीसगढ़ की सीमा, गोदावरी नदी पर छत्तीसगढ़ की सीमा, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्या है? एक बांध है जिसका नाम है क्या? इंचमपल्ली बांध। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा बांध है? इंचमपल्ली बांध है। कौन से नदी पर है? गोदावरी नदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से क्या है? लगा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, नहीं भूलना है। तो मैंने कौन कौन से प्रमुख स्थल बताए, एक बार रिवाइज करा देता हूं। चलिए, है ना, पहला स्थल बताया मैंने क्या? जैतापुर। दूसरा क्या बताया मैंने? है ना, चिकट राजदेव बताया। तीसरा क्या बताया मैंने? दोबे बताया। चौथा क्या बताया मैंने? महादेव घाट बताया। पांचवा क्या बताया मैंने? पुजारी कांकेर। छठवां मैंने बताया भद्रकाली बीजापुर। और इंचमपल्ली बांध के बारे में भी मैंने आप लोगों को अवगत कराया। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट में हमारे प्रश्नों का जवाब भी दीजिएगा। साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलेंगे दोबारा।